जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप हमारे साथ में पढ़ने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित अवधी भाषा का महाकाव्य श्री रामचरितमानस के बालकांड के धनुष भंग शीर्षक के दूसरे दोहे से आरंभ करेंगे। तो दोस्तों की जैसा कि हम आशा करते हैं कि आप सबने पिछले वीडियो को देखा होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं, जिससे कि वो वाला समझ में आ जाएगा तो उसके आगे वाला ये समझ में आएगा। ये इसका क्रम चलता रहेगा दोस्तों। तो आइए हम किसी प्रकार से देर न करते हुए आपको लिए चले दोहे और चौपाइयों की तरफ। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बसो बचन कहाई बिल खाई। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। कौन बुझाई कहाई गुरु पाही, ए बालक अस हठ भल नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विद गति कछु जात न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गण्य न रानी। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो सकल सुजसु संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सूत्र भुवन तम भागा। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसकी व्याख्या को। यहां पर है राम ही प्रेम समेत लख। श्री रामचंद्र जी को प्रेम से देखकर किसने? सीता जी की माता ने। लिखा है सीता मातु, सीता जी की माता ने श्री रामचंद्र जी की ओर प्रेम से देखा। फिर सखिन समीप बुलाई, अपनी सखियों को पास में बुलाकर स्नेह बस स्नेह के वशीभूत होकर वचन कहाई बिलखाई, बिलखते हुए इस प्रकार वचन कहने लगी। सीता जी की माता ने श्री रामचंद्र जी को भली बात देखा, प्रेम से देखा और अपनी सखियों को बुलाकर स्नेह के वशीभूत होकर उनसे बिलखते हुए वचन कहने लगी। क्या कहने लगी? सखी सब कौतुक देख निहारे। हे सखी, ये जो कौतुक देख निहारे हैं, ये जो तमाशा देखने वाले हैं, जेऊ कहावत हितु मारे, ये हमारे हितैषी कहलाते हैं। देख रही हो ना, ये हमारे हितैषी कहलाते हैं। कौन न बुझाए कहाई गुरु पाही, इनमें से कोई भी जाकर गुरु से ये नहीं कहता बुझाई समझाकर। इनमें से कोई भी जाकर गुरु से ये समझाकर नहीं कहता, ये नहीं समझाता कि ये बालक है, नन्हे मुन्ने बालक हैं। कौन? श्री रामचंद्र जी। और वो एक और बालक है साथ में ना। ये बालक को काहे को धनुष तोड़ने को कह रहे हैं? कैसी बात है? ये बालक अस हठ बल नाही, ये बालक हैं, ऐसी हठ ठीक नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण और बाणासुर जैसे महाबलशाली योद्धा छुआ नहीं चापा, चाप को यानी धनुष को छू तक ना सके। हारे सकल भूप कर दापा, सभी हार मानकर अपना घमंड तोड़कर, उनका तो घमंड टूट गया ना, सभी हार मानकर चुपचाप बैठ गए। कौन? भूप, सभी राजागण हार मानकर चुपचाप बैठ गए। सो धनुराज कुंवर कर देही, अरे उस धनुष को राजकुंवर यानी राजकुमार के कर देही, हाथ में सौंपना चाहते हैं। ये बात ठीक नहीं है। बाल मराल की मंदर ले ही, कहीं बाल मराल छोटा सा हंस, बाल माने छोटा सा, मराल माने हंस, कहीं छोटा सा हंस मंदर ले ही मंदराचल पर्वत को उठा सकता है? नहीं उठा सकता। भूप सयानप सकल सिरानी, मुझे तो लगता है भूप की यानी राजा की, सयानप सकल सिरानी, सारी सयानप सारी चतुराई समाप्त हो गई। यहां पे लिखा है भूप सयानप सकल सिरानी, राजा की सारी चतुराई सिरानी सिरा गई है। क्या हो गई? सिरा गई, ठंडी पड़ गई है, शीतल पड़ गई है, अर्थात नष्ट हो गई है। राजा की सारी चतुराई नष्ट हो गई है। सखी विधि गति कछु जात न जानी। तब तक एक सखी बोल पड़ी। क्या बोली? सखी विधि गति
हे सखी ब्रह्मा की गति को, ब्रह्मा जो समझते हैं, जो लिखते हैं, उसकी गति को कछु जात न जानी, कोई जान नहीं सकता। ब्रह्मा की गति को कोई जान नहीं सकता। बोली चतुर सखी मृदुवानी, व चतुरता पूर्वक बोली कि तेजवंत लघु गण्य न रानी, इन तेजस्वियों को लघु छोटा न समझो, लघु गण्य न रानी, छोटा सा मत समझो। कहाँ कुंभज, कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ कुंभज ऋषि यानी कहाँ अगस्त ऋषि और कहाँ सिंधु अपारा, अपार समुद्र। उन्होंने सोचे सारा का सारा समुद्र सोख लिया, पी लिया था। सुजस, जिससे उनका, सुजस माने सोयस, सकल संसारा, सारे संसार में फैल गया, जिससे उनका सोयस सारे संसार में फैल गया। रवि मंडल देखत लगो लागा, देखते नहीं हो रवि मंडल, सूर्य मंडल देखने में तो छोटा लगता है, लेकिन उदयतास जब उदित होता है ना, त्रिभुवन तम भागा, तीनों लोकों का अंधकार मिट जाता है। क्या होता है? मिट जाता है, यानी भाग जाता है। आइए इसके व्याख्या को एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पर पहले वाले दोहे, यानी इस दोहे में कहा गया है कि सीता जी की माता ने प्रेम पूर्वक श्री रामचंद्र जी को देखा और सखियों को बुलाकर प्रेम के वशीभूत होकर अपनी सखियों से ही बिलखते हुए इस प्रकार वचन कहने लगी कि ये हे सखी, ये जो तमाशा देखने वाले हैं, ये जो तमाशा देखने वाले हैं, ये सभी हमारे हितैषी कहलाते हैं। इनमें से किसी में ऐसी शक्ति नहीं है कि कोई जाकर गुरु से कह दे, उनको समझा दे कि ये बालक हैं, ऐसी हट ठीक नहीं, इनको मत भेजो। कहाँ भेजे दे रहे हो? धनुष तोड़ने के लिए। इनको मत भेजो, ऐसी हट ठीक नहीं है। जहां देखो रावण और बाणासुर बड़े बड़े बलशाली योद्धा भी उस धनुष को छू नहीं सके, स्पर्श न कर सके। वे सभी हार मानकर, वे सभी राजागण हार मानकर चुपचाप बैठ गए। उस धनुष को अब राजकुमार के हाथों में सौंप रहे हैं। कहीं छोटा सा हंस मंदराचल पर्वत को उठा सकता है? मुझे तो लगता है कि राजा की सारी चतुराई शीतल पड़ गई, यानी ठंडी पड़ गई है। तब तक एक सखी बोल पड़ी, चतुरता पूर्वक वह बोली, मधुर वाणी में वह बोली कि हे सखी, विधि की गति को, ब्रह्मा की गति को कोई समझ नहीं सकता। इतना सोचो कि ये तेजवंत हैं, ये तेजस्वी राजकुमार हैं, इनको छोटा मत समझो। कहाँ अगस्त ऋषि और कहाँ अपार समुद्र था, उन्होंने सारे समुद्र को ही सोख लिया था, जिससे उनका सोयस सारे संसार में फैल गया। आप देखती हो सूर्य मंडल कितना छोटा सा, देखने में छोटा सा लगता है, लेकिन जब उदित होता है ना, तो तीनों लोकों का अंधकार नष्ट हो जाता है। आप लोगों को समझ में आया? आ गया होगा ना? चलो, हम भी यही आशा करते हैं, हम भी यही चाहते हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया है ना दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य को। इसके बाद में भाषा है दोस्तों, यहाँ पर अवधी भाषा ना पहले ही कहा गया है, अवधी भाषा है ये, अवधी भाषा। और फिर शैली कौन सी है? शैली है प्रबंध, शैली हो गई प्रबंध। तो ये बताओ रस कौन सा है? रस यहाँ पे भाई हो जाएगा वात्सल्य। कौन सा? वात्सल्य। छंद कौन सा है? तो सबसे पहले दोहा है और ये उसके बाद में चौपाइयां हैं। तो पहले तो हो गया दोहा और उसके बाद में आ रही हैं चौपाइयां। अब हाँ, यहाँ लिखेंगे चौपाई, है ना। अलंकार कौन सा है? अलंकार आप देख लो, सबसे पहले आपको मिलेगा कौन सा मिलेगा दोस्तों? अनुप्रास। और भी कुछ मिलेगा? हाँ जी, मिलेगा बाल मराल रूपक। कौन सा? रूपक अलंकार। शब्द शक्ति कौन सी है? शब्द शक्ति है यहाँ पे अभिधा। कौन सी है दोस्तों? अभिधा शब्द शक्ति है। गुण कौन सा है? गुण यहाँ पे है माधुर्य। माधुर्य क्यों है? क्योंकि अलंकार यहाँ पे, वो रस यहाँ पे वात्सल्य है ना। आइए हम इसको फिर से अच्छी तरीके से समझते हैं। भाषा, अवधी भाषा आपको पढ़ने सही लगता है ना दोस्तों। और शैली प्रबंध शैली वहां पे होती है जहां पर कोई घटना, लंबी घटना होती है और या लंबा चरित्र होता है, उसके ऊपर जो आज से अंत तक जिस शैली में लिखा था उसी को हम ये कहते हैं प्रबंध शैली, है ना। यानी यहाँ पर आप देखें शुरू से आखिर तक दोहा चौपाई शैली में लिखा गया ना इस रामचरितमानस को, इसीलिए यहाँ पे प्रबंध शैली है। इसी को शैली प्रबंध नाम देते हैं। रस कौन सा? वात्सल्य। वात्सल्य रस कहाँ पे होता है? जहां पर माता पिता और पुत्र पुत्री इत्यादि के बीच के प्रेम को दिखाया जाता है। यहाँ पर पुत्री है ना उनकी, सीता जी, और यहाँ पर पुत्र समान ही है वो राजकुमार, वात्सल्य भी है।
और यहाँ पे छंद देखें दोहा है और चौपाई। दोहा छंद कहाँ पे होता है? अरे दोहा होता है कहीं भी हो सकता है दोहा। इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, तो हम बताते हैं। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है, यानी आधे तक जितने होंगे फिर वो एक लाइन छोड़ दें, अगले पे पहुंचे फिर आधे तक उतने ही होंगे। यानी दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। देखो ना, 2 2 4 है ना, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 13, दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राओं के क्रम से दूसरे और चौथे चरण के अंत में गुरु लघु का क्रम होता है। दोस्तों आई ना बात समझ में? ये मात्राओं को लगाने वाला हिसाब किताब सब हम अलंकार उसमें जब छंद पढ़ाएंगे ना, और या व्याकरण वाला ना, उसमें आप देख लीजिएगा। अगला है चौपाई। यहाँ पे चौपाई कितनी है? 1 2 3 4 चौपाइयां। दोस्तों चौपाई छंद की परिभाषा होती है, यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। सममात्रिक छंद मतलब यहाँ जितने मात्राएं यहाँ पे हैं उतनी मात्राएं उधर भी है, इधर भी है, इधर है, यानी 4 चरण। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राओं के क्रम से अंत में, यानी प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अलंकार कौन सा है? अनुप्रास है। अनुप्रास अलंकार कहाँ पे होता है? जहां पर किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब आप देख सकते हैं अनुप्रास अलंकार है कहाँ पे, तो ये आप देखिएगा सखिन समीप। देखे पहली वाली पंक्ति में सा निरंतर आ गया ना, तो यहाँ पर हो गया अनुप्रास। और भी आप देख सकते हो, कहाँ पे देखेंगे? आप देख ले यहाँ पे सयानप सकल सिरानी, सा यहाँ भी आ गया। ये देखो सो से सुजस सकल संसारा, लगातार पूरी लाइन का लाइन ही है, पंक्ति की पंक्ति वही है, यानी अनुप्रास है। अंत में भी अनुप्रास मिल रहा है। देखो सिरानी अंत मिल गया, जात न जानी ना अंत में मिल रहा है, अंत अनुप्रास यानी अनुप्रास। ये एक बार कह लो अनुप्रास अलंकार है। रूपक अलंकार कहाँ पे है? रूपक अलंकार आप देख रहे होंगे इस जगह पे, कहाँ पे देख रहे होंगे? बालमराल, बाल हंस बताया गया। किसको? श्री रामचंद्र जी को बाल हंस बताया गया, छोटा सा हंस बताया गया है। इस जगह पे रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार की विशेषता होती है जहां पर उपमेय में उपमान के साथ अभेद आरोप हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। मतलब किसी की बात चल रही हो और कोई दूसरे को उठा के रख दिया जाए और दोनों में कोई अंतर न बतलाया जाए, ठीक, वहां पे होता है रूपक। यहाँ पे श्री राम को बालमराल, छोटा सा हंस बताया गया, क्योंकि उम्र में छोटे हैं और बाकी कार्य तो उनके जैसा है। शब्द शक्ति यहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति वहां पे होती है जहां पर जो कुछ कहा जा रहा होता है वही अर्थ निकलता है, यानी जहां पे वाच्यार्थ निकलता है, अविधेयार्थ निकलता है, मुख्यार्थ निकलता है। मुख्यार्थ मतलब जो मुख से निकले और वही अर्थ लगाया जाए, वहां पे अभिधा होती है शब्द शक्ति। शब्द शक्तियां 3 होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। यहाँ पे पहली वाली शब्द शक्ति अभिधा। गुण कहाँ? यहाँ पे माधुर्य। दोस्तों माधुर्य गुण वहां पे होता है जहां जिस काव्य के पढ़ने या सुनने से मधुरता की प्राप्ति होती है, मधुरता की अनुभूति होती है, वहां पर माधुर्य गुण होता है। इस दोहे और चौपाई को पढ़ने के बाद आपको कैसा फील हो रहा होगा? आप बताइएगा, आप सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आखिर यही है या कुछ और है। अगर आप सहमत है ना तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर जवाब रिप्लाई करेंगे। आइए दोस्तों हम अगले दोहे और उन चौपाइयों पर चलते हैं। यहाँ पर अगला दोहा है, मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश कर, काम कुसुम धनु सायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे, देव तजिय संसवस जानी, भंजब धनुष राम सुनु जानी रानी, देवी तजिय संसवस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी, सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति, तब राम ही बिलो की भय देहि, सब हृदय बिनवत जहि तेहि, मन ही मन मनावो अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, करौ सफल आपन सेवकाई, करहि तुहरहु चाप गरुआई,
गणनायक बरदायक देवा, आज लगे कीन्यो तो सेवा। बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। आइए दोस्तों देखते हैं इसकी व्याख्या को। तो सबसे पहले हम दोहे की, उसके बाद में बारी बारी से चौपाइयों की देखेंगे। तो सबसे पहले है मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। वही समझा रही है कि मंत्र परम लघु, मंत्र परम लघु होता है, बहुत छोटा सा होता है, यानी एक छोटा सा मंत्र जिसके बस में विधि हरिहर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी, सुर सर्व, सर्व माने सभी, सुर माने देवता लोग रहते हैं। यानी मंत्र अत्यंत छोटा होता है किंतु उसके वश में ब्रह्मा विष्णु महेश सबके सब देवता रहते हैं। महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्ब, एक छोटा सा खर्ब, खर्ब माने छोटा सा, अंकुश माने, अंकुश माने अंकुश, वही जो हथवा लिए रहता है, एक छोटा सा अंकुश जिसके वश में महाबलशाली मतवाला हाथी भी रहता है। यानी एक महाबलशाली मतवाला हाथी उस छोटे से अंकुश के वश में रहता है। आगे कहती काम कुसुम धनु सायक लीने, कह रही है वो सखी काम कुसुम धनु सायक लीने। कामदेव ने कुसुम फूल का यानी फूलों का धनु सायक लीन है, धनुष और बाण को धारण कर लिया है। कामदेव ने अब फूलों का धनुष बाण धारण कर लिया है। सकल भुवन अपने बस की ने, उसने सारे भुवनों को, उसने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया है। देवी तजी संशय वश जानी, हे देवी अब तुम अपने संदेह को छोड़ दो और ऐसा मान लो कि भंजब धनुष राम सुनु रानी, है रानी सुनो, हमारे श्री रामचंद्र जी ही धनुष को भंजब, धनुष का भंजन करेंगे, धनुष को तोड़ेंगे। हमारे श्री रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे। सखी वचन सुन भय प्रतीति, सखी के वचनों को सुनकर, सखी के वचनों को सुनकर सीता जी की माता को प्रतीत हो गया, विश्वास हो गया। प्रतीति माने विश्वास होता है, विश्वास हो आया। मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, उनका विषाद, उनका दुख मिट गया, समाप्त हो गया और श्री रामचंद्र जी के प्रति बढ़ी अति प्रीति, अत्यधिक प्रेम उमड़ने लगा। तब रामाय बिलो की वैदेही, तभी सीता जी ने, वैदेही मतलब सीता जी ने, कौन सी सीता, वैदेही क्यों कहते, बिना देह वाली वो सीता। अच्छा वैदेही कहाँ की थी, वो जनकपुर की, जनकपुर के राजा जनक की पुत्री। और जनकपुर कहाँ है, नेपाल में इस समय दोस्तों। तो वो तब रामाय बिलो की वैदेही, तब वैदेही यानी सीता जी ने राम जी को, रामचंद्र जी को बिलोका यानी देखा। सभय हृदय बिनवत जहिते ही, वे भयभीत हृदय से जिस तिस देवता को मनाने लगी, जिस तिस देवता की विनती करने लगी, वे मन ही मन मनाओ अकुलानी, वे मन ही मन व्याकुल हो उठी और कहने लगी किससे, हो प्रसन्न महेश भवानी, हे शंकर और पार्वती आप मुझ पर प्रसन्न हो जाओ, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। करो सफल आपन सेवकाई, आप अपनी सेवकाई को सफल बनाओ, मतलब अब तक जो हम तुम्हारी सेवा करती थी उसको सफल बनाओ। कर हित हरहु चाप गरवाई, आप हमारा हित करते हुए इस चाप यानी धनुष की गुरुता को कम कर दो, यानी भारीपन को कम कर दो। गणनायक वरदायक देवा, हे गणनायक, हे वरदाता देव, देवा कौन देवा, गणेश जी, आज लगे कि न्यूज तो सेवा, आज तक तुम्हारी सेवा इसी कारण मैं करती आई हूँ। बार बार विनती सुनी मोरी, मैं बार बार आपसे विनती करती हूँ कि करहु चाप गुरुता अति थोरी, आप चाप गुरुता धनुष की गुरुता को, धनुष के भारीपन को अति थोरी करहु, हल्का कर दो। आइए फिर से देखिए, यहाँ पर पहले दोहे का देखेंगे फिर चौपाई का। यहाँ है मंत्र परम लघु जास बस, यानी मंत्र अत्यंत छोटा होता है लेकिन उसके वश में ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि सबके सब देवता उसी के वश में रहते हैं। एक जो अंकुश होता है ना, छोटा सा अंकुश होता है लेकिन उसके वश में महाबलशाली गजराज रहता है। आगे कहती है वही सखी कि कामदेव ने फूलों का धनुष बाण धारण कर रखा है और उसने अब तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया है। हे देवी तुम अपने संदेह को छोड़कर ऐसा मान लो या निश्चय कर लो कि हमारे श्री रामचंद्र जी ही धनुष का भंजन करेंगे, अर्थात धनुष को तोड़ेंगे। सखी के वचनों को सुनकर
सीता जी की माता को विश्वास हो आया, उनका दुख दूर हो गया और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनके हृदय में प्यार यानी प्रेम बढ़ने लगा। तभी सीता जी ने भी श्री रामचंद्र जी को देखा और वे भयभीत हृदय से जिस देवता को मनाने लगी, वे व्याकुल हो उठी। वो कहने लगी शिव और पार्वती से कि आप अपनी सेवकाई को सफल बनाओ और इस धनुष के वजन को थोड़ा कम कर दो। हे गणनायक, हे वरदाता गणेश जी, आज तक मैं तुम्हारी इसी कारण सेवा करती आई। आज आप मेरी विनती को सुन लीजिए और इस धनुष के भारीपन को हल्का कर दीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं काव्य का सौंदर्य को। इसके भाषा यहाँ पे अवधि, कौन सी भाषा है? अवधि। अवधि भाषा हो गई। शैली कौन सी है? शैली है दोस्तों प्रबंध। कौन सी शैली है? प्रबंध शैली है ना। रस कौन सा है? वात्सल्य तो है नहीं यहाँ पे, है होगा उससे ज्यादा श्रृंगार है ना। छंद कौन सा है? पहले तो दोहा है, पहले दोहा है, बाद में क्या है? फिर बाद में चौपाई है। कौन पाई? चौपाई। अलंकार कौन सा है? अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार है भाई। अच्छा, अनुप्रास अलंकार हो गया। और भी देखें, ये शब्द शक्ति कौन सी है? वो है अभिधा। कौन सी शब्द शक्ति है दोस्तों? अभिधा शब्द शक्ति है ना। और गुण कौन सा है? यहाँ पे है माधुर्य गुण। अच्छा, अवधि भाषा हो गई, शैली प्रबंध हो गई, श्रृंगार रस हो गया, क्योंकि यहाँ पे सीता जी और श्री राम के बीच के प्रेम को दर्शाया गया है। जहाँ पर नायक और नायिका के मिलने या बिछोड़ने का वर्णन होता है, वहाँ पे क्या होता है? श्रृंगार रस होता है। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझ लो, जो रटने वाली परिभाषा है। रत नामक, जब रत नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भावों के साथ संयोग करता है, तब जिस रस की निष्पत्ति होती है उसको श्रृंगार रस कहते हैं। आई बात समझ में? हम सीधे क्या कह दिया आपको समझने के लिए? समझ लिए तो पढ़ भी लिए, समझ लिए तो पढ़ा वाला याद रहेगा, अगर नहीं समझे तो पढ़ा वाला बेकार। तो इसलिए हम समझा रहे हैं कि श्रृंगार रस की परिभाषा क्या होती है? जहां पर नायक और नायिका के मिलने या बिछुड़ने का वर्णन होता है, वहां पर श्रृंगार रस होता है। यहाँ पर मिलने का वर्णन है तो संयोग है, बिछुड़ने का होता तो उसी का दूसरा पक्ष है वियोग। छंद कौन सा है? दोहा छंद है। दोहे छंद की परिभाषा होती है, यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राओं के क्रम से, दूसरे और चौथे चरण के अंत में गुरु और लघु यानी इनका क्रम होता है। और फिर चौपाई देखे, चौपाई एक सममात्रिक छंद, मतलब ये सममात्रिक क्या है? इसमें जितने भी चरण होते हैं सब में बराबर बराबर मात्राएं होती है, इसलिए कहते हैं इसको सममात्रिक छंद। तो चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। आप देख रहे होंगे ये चौपाई है, चौपाई नहीं, ये चौपाइयां हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कई चौपाई हो गई। चौपाई में 4 ही पाई होती है, 4 ही चरण होते हैं। कहा तो गया है चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में इतना बड़ा एक चरण है, दूसरा, तीसरा, एक चौथा। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और हर एक चरण के अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। गुरु कौन वर्ण होते हैं? अरे वही जिन गुरु वर्ण, उसी को कहते हैं जिसमें 2 मात्राओं का समय लगता है। आप देखें ली ने, यहाँ पे 2 मात्राओं का समय लगेगा, इसमें 2, इसमें 2, इसमें भी, इसमें भी। तो ऐसे ही अगला बढ़े, अलंकार अनुप्रास है। अलंकार अनुप्रास कहाँ पे है? तो इसमें आप पूरे में देख सकते हैं, जगह जगह पर अनुप्रास अलंकार है। आप देखिए यहाँ पे विनती के बाद में विनती, यहाँ पे बार बार विनती, वर्ण की आवृत्ति। और भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द आ गया बार बार। जब एक शब्द एक ही अर्थ में आता है तो अलंकार होता है पुनरुक्ति। कौन सा होता है? पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश। इस बार नहीं होगा, अपनी राइटिंग कम सही है ना। अच्छा, कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? यहाँ पे होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और अगला बढ़े, शब्द शक्ति अभिधा है। जहां पर जो कुछ कहा जा रहा था वही वर्णन होता है, तो वहां पे अभिधा शब्द शक्ति होती है। गुण माधुर्य है, क्योंकि यहाँ पर मधुरता की प्राप्ति हो रही है, मधुरता का एहसास हो रहा है इस काव्य के पढ़ने से, इसलिए माधुर्य गुण है। दूसरी बात श्रृंगार रस, इसलिए माधुर्य गुण और भी ज्यादा बलवती हो रहा है। यानी यहाँ पर इसीलिए कह सकते हैं कि जब श्रृंगार रस है तो गुण तो ऐसे ही माधुर्य हो जाना चाहिए। तो दोस्तों आज के अंक में सिर्फ इतना ही।
अगले अंक में हम अगली चौपाइयों और अगले दोहे को लेकर फिर से उपस्थित होंगे। आइए चलते हैं दोस्तों। जय हिंद।